हाय एवरीवन, कॉन्सेप्ट स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में एंड हैप्पी होली टू एवरीवन। हैव हैव जॉय टुडे एंड डे आफ्टर along with your loved ones and your friends. So आज के वीडियो में हम सीखेंगे अबाउट स्ट्राइक सिलेक्शन की किस तरीके से जाकर के अगर हम ऑप्शंस खरीदना चाहते हैं इन डिफरेंट मार्केट कंडीशंस किस तरीके से हम हमारे स्ट्राइक प्राइसेस ऑप्टिमली सिलेक्ट कर पाए। ओके, तो देखिए अभी जब हम ऑप्शंस खरीदते हैं तो ऑब्वियसली जो लॉजिक होगा पीछे, लेट्स से कि एक ब्रेकआउट ट्रेड करना है हमको, एक पुल बैक में ट्रेड करना है, या फिर हो सकता है एक वोलेटिलिटी बेस्ड हमारा मॉडल हो जो हमें बाई का सिग्नल दे, राइट। सो आइडिया क्या है कि डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस हो गए मार्केट में जहां पर आप ऑप्शंस बाय करना प्रेफर करेंगे, राइट। बट कौन सा स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है इन विच मार्केट कंडीशन इज समथिंग व्हाट वी विल अंडरस्टैंड लुकिंग एट फ्यू वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट्स जो मार्केट में इजीली विजिबल है फॉर एवरीबडी अमंगस्ट अस। एंड ऑल्सो जब हम ऑप्शंस खरीदते हैं, स्पेसिफिकली अ लॉट ऑफ ऑप्शंस बायर कुछ कुछ मिस्टेक्स करते हैं, तो हाउ कैन वी गो अहेड एंड फिक्स दोस मिस्टेक्स, यानी कि क्या चीज नहीं करेंगे हम तो ज्यादा लुक्रेटिव हो सकता है, वो हम समझेंगे आज के पर्टिकुलर वीडियो में। तो चलते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, मैं पहले आऊंगा कि क्या चीज आपको नहीं करना है। ठीक है, वो चीज के लिए मुझे आपको एक डेल्टा का जो कॉन्सेप्ट होता है उसके ऊपर मुझे आपको बहुत ही क्विक ब्रीफ देना पड़ेगा। ओके, सो जिन लोगों को नहीं पता है डेल्टा, तो डेल्टा क्या होता है? डेल्टा आपको बताता है कि आपका ऑप्शन, ओके, सो लेट मी जस्ट, ये निफ्टी बैंक निफ्टी हर एक स्टॉक के लिए काम करेगा, राइट। तो डेल्टा क्या हमको बताता है? डेल्टा हमको बताता है कि अगर ऑप्शन में, ठीक है, अगर लेट से फ्यूचर में 1 पॉइंट मूव आता है तो उसके वजह से हमारा ऑप्शन कितना मूव होगा वो हमको डेल्टा बताता है। यानी कि ये 17,715 वाला निफ्टी, ठीक है, 17,716 हो जाता है तो ये 0.54 रुपीज से बढ़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली डेल्टा कुछ नहीं है, डेल्टा आपको बताता है कि कितना आपका ऑप्शन में मूव आएगा आपके अंडरलाइन में मूवमेंट के वजह से, पहला। दूसरा चीज, डेल्टा आपको आपका ऑप्शन का इन द मनी एक्सपायर होने का प्रोबेबिलिटी बताएगा। ओके, आपका ऑप्शन का इन द मनी एक्सपायर होने का प्रोबेबिलिटी बताएगा। तो अभी ये कॉन्सेप्ट समझने के बाद अब अगर एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस देखेंगे तो इसका डेल्टा जनरली 0.5 के आसपास रहता है, 0.5, 0.49, 0.48 इस तरीके से, राइट। 0.5 के बीन्स में रहता है, रेंज में रहता है। तो उसका रीजन क्यों है? क्योंकि देखिए एट द मनी का प्रोबेबिलिटी क्या है इन द मनी एक्सपायर होने का? या तो वो इन द मनी हो जाएगा या आउट द मनी हो जाएगा, राइट। सो दैट इज द रीजन एट द मनी डेल्टा इज 0.5। इन द मनी इसका बड़ा होता है, आउट ऑफ द मनी इसका छोटा होता है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमको पता होंगे, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए, ठीक है, क्या चीज आपको नहीं करना है। देखिए अभी मार्केट में ना जनरली लोग क्या करते हैं, स्पेशली ऑन दी एक्सपायरी डे, ये जो दूर दूर का स्ट्राइक्स है जैसे 17,900 या 17,800, ठीक है, तो जनरली क्या करेंगे ना लोग, और जब आप एक्सपायरी के करीब जाएंगे तब ये आपको प्रैक्टिस अक्रॉस द ट्रेडर्स आपको देखने मिलेगा कि दूर दूर का ऑप्शन स्ट्राइक जाकर के खरीदते हैं, राइट। तो देखिए वो करना, इट इज नॉट कॉल्ड एज जीरो टू हीरो प्रीमियम, राइट। वो जीरो होने का जो चांस है उसका वो काफी ज्यादा है। ये कौन बता रहा है? ये मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, ये आपको डेल्टा खुद बता रहा है। ओके, ओवर ईयर अगर आप लेट से ये ऑप्शन खरीदते हैं 17,700 का, 17,900 का, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना है? 12%, 0.12, राइट। बहुत कम प्रोबेबिलिटी है कि इसका इन द मनी एक्सपायर हो, पहला। दूसरा चीज दूसरा चीज ये है यहाँ पर, optimize your options trading using Quantsap. Click the link in the description box below, apply code YTube and get a 2 days additional access to all the advanced option trading analytics and be a data driven trader with Quantsap. Thank you. कि अगर निफ्टी भाग भी जाता है, ठीक है, इवन इफ निफ्टी गोज अप बाय लेट्स से 100 पॉइंट्स, ठीक है, 100 पॉइंट से निफ्टी ऊपर भी जाता है तो ये ऑप्शन में शायद ही कुछ मूवमेंट आएगा, राइट। वेरी रेयर मूवमेंट इज व्हाट वी विल गेट टू सी इन दैट ऑप्शन। तो हम क्यों वो चीज का रिस्क ले, राइट, जस्ट बिकॉज द प्रीमियम इज चीप। बट ट्रस्ट मी, ये चीज आप ओवर अगेन एंड अगेन अगेन एंड अगेन आप जब करते रहेंगे, नेट नेट यू विल end up paying a lot of money to market, ठीक है, and that money and that charge is of nothing but just of right strike selection, ठीक है, और I would say that cost is just of wrong strike selection in fact। ठीक है, ये मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि देखिए अगर आपका फोरकास्ट सही हो जाता है, लेट्स से मार्केट यहाँ से 100 पॉइंट ऊपर आ गया, 17,800 पे बंद हुआ एक्सपायरी वाले दिन पर, तो आप क्या करेंगे? स्टिल यू विल नॉट मेक एनी मनी,
राइट, बिकॉज योर ऑप्शन इज गोइंग टू एक्सपायर वर्थलेस, पहला। दूसरा, विद इन इवन बिफोर द एक्सपायरी आई डोंट थिंक कि ये आपको ज्यादा कुछ लुक्रेटिव रिटर्न दे पाएगा, राइट। सो बेसिकली नाउ व्हाट वी नीड टू डू, हमको करना क्या है, तो देखिए एक्सपायरी दिन पर जनरली जो 0.5 0.45 डेल्टा, ठीक है, ऐसा स्ट्राइक आपको पकड़ना है। क्यों? प्रोबेबिलिटी बरकरार है। दूसरा, बाजार मेरे फेवर में जाता है तो मुझे कुछ पैसा आएगा, राइट। यहाँ पर बाजार को बहुत मूव होना पड़ेगा तब जाके ये ऑप्शन मूव होगा, राइट। एंड अल्टीमेटली योर रिवॉर्ड टू रिस्क वुड बी बेटर समवेयर अराउंड एट द मनी, 0.5 0.45 है ना, वो आप पिक कर सकते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट थिंग इज कि आपको, अगर आप एक्सपायरी के करीब हैं, ठीक है, तो एक एट द मनी स्ट्राइक प्राइस या मैक्सिमम +1 ओटीएम, ठीक है, +1 ओटीएम 0.5 से लेकर 0.45 डेल्टा वाला स्ट्राइक प्राइस आपको पिक करना है, ठीक है। ये पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन ये है कि इन द मनी क्यों नहीं पिक करे, क्योंकि इन द मनी का तो प्रोबेबिलिटी ऑलरेडी ज्यादा है। तो इन द मनी इसलिए ना पिक करे क्योंकि लेट्स से आपने ये खरीदा, ठीक है, 17,600 खरीदा, आपको आ तो लुक्रेटिव अमाउंट रहा है, राइट, यू आर गेटिंग 0.76 वर्सेस इन फ्रंट ऑफ एवरी 1 रुपी अप मूव इन निफ्टी। लेकिन तकलीफ क्या है पता है, अगर गलत जाएंगे तो खोएंगे भी 0.76, समझ रहे हैं आप, यानी कि यहाँ पर इवन योर लॉसेस आर बिग and your profits are also big. Okay, high risk high reward game है on in the money, out of the money जैसे हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किए, so the problem that exists on out of the money is nothing but कि वहां पर प्रोबेबिलिटी कम है एंड वो मूव मिले ना भी मिले, राइट, मोस्ट ऑफ द केसेस में नहीं मिलता है। सो दैट इज द केस। नाउ कमिंग टू वन मोर थिंग, ठीक है, एक छोटा सा चीज आप अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो जो गामा होता है, ठीक है, अभी देखिए हम सबको पता है कि गामा एक्सपायरी वाले डे पर हाईएस्ट स्पाइक हो जाता है, राइट, द गामा इज हाईएस्ट ऑन द एक्सपायरी डे। सेकंड थिंग इज गामा एट द मनी पे सबसे ज्यादा होता है, ठीक है। तो हमको अभी दो चीजें पता है, ठीक है, हमको दो चीजें पता है कि ये डेल्टा है एंड लेट्स से ये गामा है, ठीक है। तो फॉर दोज हु डोंट नो व्हाट गामा डज, तो गामा आपका डेल्टा को तेज भगाएगा, ठीक है, इन इन वेरी सिंपल लैंग्वेज, कि गामा विल टेल यू हाउ फास्ट द डेल्टा विल मूव। अगर गामा स्पाइक हो जाता है तो ऑब्वियसली द डेल्टा विल आल्सो स्पाइक, ठीक है। जिसके वजह से ऑब्वियसली ये पूरा सिनेरियो की वजह से होगा क्या, ये पूरा सिनेरियो की वजह से द प्रीमियम विल मूव अप और डाउन, ओके, अप और डाउन वेरी वेरी फास्ट, ओके, डिपेंडिंग ऑन कि डेल्टा का ब्रेकआउट किस डायरेक्शन में आया हुआ है। नाउ अगर मुझे मोमेंटम का, आगे मुझे डायरेक्शन का सबसे ज्यादा फायदा उठाना है, तो फिर भी मुझे, अगर मैं ऑप्शंस खरीद रहा हूँ तो एट द मनी इज द स्ट्राइक प्राइस व्हिच आई विल पिक अप, ठीक है। ऑप्शंस खरीदने के लिए एट द मनी इज द स्ट्राइक प्राइस वेयर आई व्हाट आई विल पिक अप। अगर मुझे बुलिश सौदा बनाना है एक्सपायरी दिन पे, एक एटीएम कॉल बाय के थ्रू मैं वो स्ट्रैटेजी प्ले करूंगा। इसका रीजन बहुत सिंपल है, डेल्टा ठीक ठाक है। सेकेंड थिंग इज जो गामा है अपना, ओके, गामा हाईएस्ट है एट द मनी पर और एक्सपायरी डे। एक्सपायरी डे तो हमने ऑलरेडी पिक कर दिया, बट strike price it is the at the money strike price which will give you the best gamma benefit on the expiry day, ठीक है। अभी coming to the last thing, ठीक है, लास्ट चीज पर मैं अगर आऊं तो आप कन्विक्शन के अकॉर्डिंग भी आपका स्ट्राइक सिलेक्ट कर सकते हैं। व्हेनेवर आपका कन्विक्शन इज लो, ठीक है, कम, बहुत कम कन्विक्शन है आपका ट्रेड में, लेट्स से यू फील दैट द मार्केट विल गो अप, ठीक है, बट आपका जो कन्विक्शन है बिहाइंड दैट ट्रेड दैट इज नॉट वेरी वेरी स्ट्रांग, तो इन दिस सिनेरियो आप क्या करेंगे, आप जनरली 0.4 0.45, ठीक है, 0.45 डेल्टा का स्ट्राइक प्राइस, 0.4 से लेकर 0.45 डेल्टा का जो स्ट्राइक प्राइस है उनमें से स्ट्राइक पिक करेंगे फॉर ऑप्शंस बाइंग, ठीक है। रीजन कि अगर आप लेट्स से यू हैव अ लो कन्विक्शन, राइट, लेट्स से मुझे लग रहा है कि निफ्टी ऊपर जा सकता है बट कन्विक्शन कम है, सो इन दैट सिनेरियो आई स्टिल हैव अ व्यू, मुझे फिर भी पार्टिसिपेट करना ही है ना, तो ट्रेड तो करना ही है। बट अगर मैं वो केस में इन द मनी सिलेक्ट करता हूँ या एट द मनी सिलेक्ट करता हूँ, मेरा कन्विक्शन लो है तो बाजार अगर मेरे अगेंस्ट जाता है देन आई विल बी लूजिंग अ बिग चंक ओवर दैट। इसीलिए 0.4 से लेकर 0.45 डेल्टा, राइट, विद इन दैट रेंज कोई एक स्ट्राइक प्राइस हम सिलेक्ट करेंगे, ओके। मीडियम है तो भी एट द मनी, हाई है तो भी एट द मनी। रीजन, इन द मनी में अगर मैं गलत जाता हूँ, राइट, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ
someone going wrong might be very high, right? So in that case उनका ज्यादा नुकसान ना हो, इसीलिए at the money is the strike price what we will pick up, ठीक है? एक्सपायरी पे at the money, कन्विक्शन के हिसाब से मीडियम टू हाई एट द मनी, लो इज आउट ऑफ द मनी, ठीक है? एंड ये सारे अभी मैंने आज के सेशन में ऑप्शन चेन टूल यूज किया है एप्लीकेशन में, so you can access it from the link in the description, and also आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगा, आप क्लिक कर सकते हैं. And yes folks, that was it from my side for this video. Thank you so much for joining me up till here. Bye bye, see you, take care, and celebrate Holi. Okay, bye bye, happy trading session ahead.